टू द चैनल। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का दिन का शुरुआत हुआ था मेरा 7 बजे और अभी 8 बज गए हैं और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी स्टडी स्पेस दिखाती हूँ। तो ये है मेरी एक छोटी सी स्टडी स्पेस। यहाँ पर जो है मेरा टैब है और ये एक रफ़ नोटबुक है। यहाँ पर वो सारे नोटबुक्स हैं जो रेगुलरली मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। पेन है और इस साइड में मेरे सारे बुक्स और ये सारे मेरे नोट्स हैं, ये मेरे बुक्स हैं और यहाँ पे भी थोड़े से नोट्स और बुक्स रखे हैं। यहाँ पे वो नोट्स हैं जो कि अब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, पर बिगिनिंग में मैंने ये बनाया था तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे वो बुक्स हैं जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करती। और यहाँ पे मेरा हैंडबैग है, उसको छोड़ो। फिर ये यहाँ पर अपना हेडफोन्स, पावर बैंक, ये सब कुछ है यहाँ। तो ओवरऑल यही मेरा एक स्टडी स्पेस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्लॉट जो है मेरा रिवीजन का रहेगा। मैंने कल एडवांस का 3 क्लासेस किए थे तो उसको पहले रिवाइज़ करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। जैसे कि अब तक सबको पता चल ही चुका है कि बहुत सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। पहले सिलेक्शन पोस्ट, फिर CGL, फिर CHSL और अभी MTS का भी आ चुका है। तो माहौल में काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस है और टेंशन वाला भी वाइब है। जिसके सिलेबस हो गया उसको मॉक्स का टेंशन है, और जिसके सिलेबस नहीं हुआ उसको तो पूछो ही मत। उसको अपने सिलेबस ख़त्म करने का भी टेंशन है, मॉक्स में अपने मार्क्स बढ़ाने का भी टेंशन है, फिर उसको एनालाइज़ करना, उसको फिर से रिवाइज़ करना, बहुत बहुत सारे मतलब अपने सर पे अभी बोझ जैसे हैं। तो स्पेसिफ़िकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग, ये तीनों सब्जेक्ट जो है मेरा सिलेबस हो चुका है। तो उसमें मुझे मॉक्स में मार्क बढ़ाने का थोड़ा उस पे काम करना पड़ेगा। और GS की बात करूँ तो उसका सिलेबस भी बाकी है मेरी, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है और स्टैटिक GK भी रह रहा है। और उसके साथ जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबको फिर से रिवाइज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि NTPC में मैंने तो देख ही लिया था कि मेरी रिवीज़न के वजह से ही GS में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? मतलब अभी जो टाइम चल रहा है कि पैनिक हो रहे हैं हम लोग कि अभी अरे एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम आ गया। अगस्त में से तो CGL का एग्ज़ाम स्टार्ट है अभी, उससे पहले शायद सिलेक्शन पोस्ट हो जाए। तो अभी हम इस सिचुएशन में करें क्या, अपना सॉल्यूशन क्या है? उससे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर मैं जो है अपनी एडवांस का एक क्लास कर रही थी, आदित्य सर का मैंने बैच ले रखा है। तो यहाँ पर मैं ये एडवांस मैथ का कर रही हूँ, मेंसुरेशन। तो मैं बोल रही थी कि जो अभी ये सिचुएशन चल रहा है कि अपने पास ले दे के 30 डेज़ हैं और अगस्त का 12-13 दिन उसको छोड़ो, फिर जो है 30 डेज़ जो बाकी है उसमें हम लोग करें क्या? तो मैंने अपने लिए ये सोचा है कि मैं अभी वीकली मैक्सिमम 2 मॉक्स दूंगी, हर 3 दिन में एक, और ज़्यादा टाइम में रिवीजन को डेडिकेट करूँगी, प्रैक्टिस को दूंगी। क्योंकि चाहे कितना भी मॉक दे दो, एनालिसिस कर लो, अगर अपना कॉन्सेप्ट सही नहीं है, अपने कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगाना है वो सब नहीं आ रहा है, तो मॉक्स देने का कोई मतलब नहीं हो रहा है। और अगर जिनका सिलेबस बाकी है और वो बस मॉक्स पे मॉक्स देते जाएंगे तो उससे बस मोरल डाउन होगा और उससे कुछ फ़ायदा ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो पहले जो है अपने जो बाकी बचे हुए हैं मेरे GS के सिलेबस और थोड़े से एडवांस मैथ में बाकी हैं, तो उसको पहले ख़त्म करेंगे, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। इस 30 दिन में हम लोग फुल्ली डेडिकेटेडली ये करेंगे। फिर जो है मैं शायद वो जो आखिरी के 13-15 दिन होंगे, जितने दिन तक, जब तक मेरा एग्ज़ाम का डेट आ जाए, तब तक मैं शायद दिन में 2 मॉक्स भी देकर उसका एनालिसिस करूं और रिवीज़न करूं। क्योंकि बस रिवीज़न ही करती रहूँगी तो भी, मॉक्स नहीं दूँगी तो भी एग्ज़ाम हॉल में मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ये जो है ये मेरी प्लान है अगले 1 महीने के लिए। अपना भी बताना कि कैसे क्या करें। और इसी के साथ साथ
अपना एक और प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे बारे में बात करने का, जो है अपना मेंटल हेल्थ। ये सारे जो टाइम है बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में हम लोग चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है किसी दिन तो 12-12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके अगले दिन मन नहीं हुआ, बर्नआउट फ़ील हुआ तो फिर 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। तो ये सब कुछ फ़ायदा नहीं करवाएँगे, इनमें बस नुकसान ही होने वाला है। तो होता ये है कि हम लोग क्या है कंटिन्यूअसली एक ही टेबल पे बैठे रहते हैं काफ़ी काफ़ी टाइम तक। कोई 6 घंटा, कोई 7 घंटा, कुछ लोग 10-12 घंटा भी बैठे रहते हैं। तो अपने माइंड जो है वो क्लटर करने लगता है। पढ़ाई में फ़ोकस नहीं रहता है। फिर हम लोग खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी एग्ज़ाम इतने पास में है, फिर भी मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो वो उसके लिए हम करें क्या? होता ये है कि अगर हम अपने फ़ोन को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं हर बार, अगर उसको भी ब्रेक ना दें, चार्ज पे ना लगाएँ, तो वो भी काम करना बंद कर देता है। उसी तरह अपने माइंड को भी थोड़ा-सा बीच-बीच में जो है, हमें थोड़ा-सा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि मतलब समझ लो कि दिन में 1 आधा घंटा कहीं जाकर घूम के आ गए। अगर अपना कोई एक बहुत ही अच्छा क्लोज़ दोस्त है जो कि आपके हर एक सिचुएशन को समझता है, अपने प्रिपरेशन की जर्नी को समझता है, तो उसके साथ 1 आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। हमें ये भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाना है और एकदम टाइम पास कर रहे हैं, चाय पीने गए और 3-3 घंटे घर ही नहीं वापस। तो 11:30 बजे मेरी मैथ्स का शिफ्ट ख़त्म हुआ है। मैंने आज 2 लेक्चर्स किए हैं और फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया। अभी भूख लगी है थोड़ा-सा, तो ये खाएँगे और खाते-खाते जीएस करेंगे। तो वो नहीं करना है, हमें ये करना है कि अपना एक डेली का एक टाइम रखना है कि मैं इस टाइम पे अपना रेस्ट करूँगी। थोड़ा-सा घूम के आएँगे या फिर घूमने नहीं भी जाना होगा। जैसे कि हर गर्ल्स को डेली-डेली घूमने जाना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली मुझे तो रोज़-रोज़ घूमना अच्छा नहीं लगता। तो क्या करेंगे, कुछ ब्रेक ले लो, घर का कुछ काम में मम्मी का हेल्प कर दो या फिर मेडिटेशन कर लो, कुछ भी। बस पढ़ाई से अलग हमें रोज़ थोड़ा-थोड़ा जो है कुछ और करना चाहिए और अपनी उसी के साथ अपने डेली जो शेड्यूल है उसमें आधा घंटे का या फिर 45 मिनट्स का मैक्स हमें थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। चाहो तो वॉक कर लो या फिर थोड़े से सिंपल से स्ट्रेचिंग कर लिया या कुछ। इन सब से करना ये है कि अ, अपने माइंड को जो है थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देना है। इससे माइंड रिचार्ज हो जाएगा और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए। ये जो पढ़ाई का जो सीज़न है, ये हमें बोझ जैसा नहीं फ़ील होगा। थोड़ा-सा इसको बेटर हम फ़ील कर सकते हैं। ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर सिलेबस नहीं हुआ है, तो ट्राई करो कि अपने सिलेबस को भी हम साथ लेके चलें और थोड़ा-थोड़ा जैसा मैं अभी करने वाली हूँ कि वीकली 2 या आपको पॉसिबल है तो 3 मॉक्स दे दिए, उसके एनालाइज़ करो, उसमें अपनी कमियाँ ढूँढो और उस पे काम करो। अभी ये जो टाइम है, अभी हम इधर पैनिक करने बैठेंगे तो किसी काम का नहीं रहेगा, ये टाइम भी वेस्ट ही हो जाएगा। तो पैनिक ना करके अभी हमें करना ये है कि अपने जो भी हो सकता है, अपने हाथ में जो है, उसी पे फ़ोकस करना है, अपने काम पे फ़ोकस करना है, ना कि हमें ये सोचना है कि अभी 30 दिन ही बाकी है, किसी के 200 में से 180 आ रहे हैं, किसी के 200 में से 200 आ रहे हैं, मेरे तो 80 ही आ रहे हैं, मेरे तो 100 ही आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं होता। चाहे ऐसा भी हो जाता है कि कोई मॉक्स में 200 में से 200 लेके आ रहा है और अगर एग्ज़ाम वाले दिन उसका सही नहीं चल रहा है, फिर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है और एक 100 150 वाला बंदा भी एग्ज़ाम में अच्छा करके आ जाता है। हमें प्रीलिम्स में अगर जो है कट ऑफ क्लियर हो गया है, तो जो जिसने 200 में से 200 लेकर के कट ऑफ क्लियर किया है, वो भी मेंस ही देगा और अगर 250 अगर 150 अगर गया है, तो 150 अगर आपने लाकर भी कट ऑफ क्लियर किया है, तो आप भी मेंस देने वाले हो। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें जो है अपने सेकंड लेवल तक जाना है कैसे भी करके और अगर सेकंड लेवल में अपने जितने ज़्यादा मार्क्स हम ला सकते हैं, उसको फ़ोकस करना है। तो
आज के लिए बस इतना ही। मैंने यहाँ पर जो है मैं ज्योग्राफ़ी का रिवीज़न कर रही हूँ बुक से, और उसके बाद जो है मैं रेडी होकर के ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। ट्यूशन में 4:30 से 6:30 तक मेरा रहता है, और उसके बाद मैं आकर के अच्छे से अपनी दोबारा से ज्योग्राफ़ी वाला ही स्लॉट दोबारा रिवाइज़ करती हूँ, और आज के दिन को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।